करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे 28 अप्रैल का, याद रखना। अब देखो यहाँ पे किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक नामक शीर्षक पर रिपोर्ट जारी किया? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पर शीर्षक जारी किया? ये है WMO। WMO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। संसार में जो भी मौसम से रिलेटेड संबंधी कोई भी चीज है, सीजन हो, क्लाइमेट हो या वेदर हो, उससे रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इन सब के लिए, वो आपका है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना 1950 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा है। देखो, साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष चुना गया। किसे चेयरमैन चुना गया? तो पंकज सिंह को चेयरमैन चुना गया है। जैसा कि फिगर में तुम देख रहे हो, पिक्चर में देख रहे हो, यही है पंकज सिंह, ठीक ना। और इन्हीं को साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। फिर से देखो, किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? उसको पार्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से उसको रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो ये जो है महापुरुष दलाई लामा है। दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु है। आध्यात्मिक गुरु बोलो, धर्म गुरु बोलो, रिलीजियस एक क्या है ये? मतलब कि आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को दिया गया व्यक्तिगत रूप से रोमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। अब देखो, किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभ्यारण्य, मतलब 3 संरक्षण अभ्यारण्य जो नेशनल पार्क टाइप का होता है, उसको घोषणा किया है बनाने का? तो राजस्थान सरकार। ये कौन है? राजस्थान सरकार। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री अशोक गहलोत, और गवर्नर कलराज मिश्रा है। आप यहाँ साइड में पिक भी देख रहे हो अशोक गहलोत का, और ये पिक है कलराज मिश्रा का। आपको याद रखना है गवर्नर कौन है और CM कौन है, स्टेट के साथ साथ। फिर देखो, स्मोक एंड द एसेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक। और खास करके बुक से रिलेटेड कि उस बुक का ऑथर कौन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता ही आता है। तो ये इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, ठीक है। अब देखो, भारत ने किस देश के साथ मिलकर, भारत और कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? हम लोग क्या बनाएंगे? तो एक वर्चुअल सेंटर बनाएंगे जो किस पर होगा? नेट जीरो इनोवेशन, ठीक ना। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा यूके, और यूके के अभी जो PM है उनका नाम है ऋषि सुनक, जो कि इंडिया से बिलोंग्स करते हैं, और वो दामाद है इन्फोसिस के जो है मालिक, उनके दामाद लगेंगे। महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की? महिला सम्मान बचत पत्र योजना, इसमें महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि उनमें भी बचत करने का, मतलब अपने लिए बचत करने का उनके अंदर भी क्या हो, उनके अंदर भी जागरूकता आए, ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ यूज कर सके। तो ये हमारी स्मृति ईरानी मंत्री जो है, स्मृति ईरानी, इन्होंने किया। महिला सम्मान बचत योजना शुरू किसने किया? तो स्मृति ईरानी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है 8 नंबर में, किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला? कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको केंद्र सरकार के तरफ से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला? ये है RVNL। RVNL का फुल फॉर्म है रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? रेल विकास निगम लिमिटेड। दूसरा देखो, नेक्स्ट, अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई? तो अमेरिका का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अब से
पूरे अमेरिका में नहीं, सिर्फ अमेरिका के उसी राज्य में दिवाली को ऑफिशियल हॉलीडे माना जाएगा। तो ये है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में अब से दिवाली का छुट्टी मिलेगा। फिर कह रहे हैं किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड कर गया। नॉर्वे में लैंड किया है स्वीडन का। स्वीडन का रिसर्च रॉकेट था जो कि गलती से नॉर्वे में लैंड कर गया। और स्वीडन का जो कैपिटल है स्टॉकहोम है। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है। और स्वीडिश क्रोना, स्विट्जरलैंड में कौन सा करेंसी चलता है? स्वीडिश क्रोना। और स्कॉटहोम में सम्मेलन बुलाया गया था 1972 में। ये सम्मेलन क्या चीज के लिए था? तो ये पृथ्वी के लिए सम्मेलन था, पर्यावरण को बचाने के लिए। फिर है पीएम मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण, मतलब और भी इससे 5 बार पहला हो चुका है, तो इस बार जो हो रहा है उसको कहते हैं छठा संस्करण। तो छठा संस्करण कहां पर आयोजित किया? ये नई दिल्ली में ही हुआ, ठीक ना। पीएम मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन कहां किया? तो ये नई दिल्ली में। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन किया गया। उसमें कौन मेन थे? बेल्जियम, ठीक ना। बेल्जियम यूरोपीय देशों के साथ मिलकर नॉर्थ सी समिट का आयोजन करने वाला एक कंट्री है, ठीक ना। बेल्जियम हो और ये स्वीडन, सब नॉर्डिक कंट्री में आता है। यूरोप के कुछ कंट्री को नॉर्डिक कंट्री बोला जाता है, जैसे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, पोलैंड हो गया, बेल्जियम हो। आज का टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग फिर 29 वाला जो है कल देखेंगे, ठीक ना। फिर कल से हम लोग कल लेके आएंगे फिर से करंट अफेयर्स।